हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनता है। तो सबसे पहले जब वो मार्केट से इंट्रोड्यूस होता है तो उसका बिगनर लक काम करता है। बिगनर लक का मतलब है कि उसको पहले कुछ टाइम प्रॉफिट होता है, जो कि बिगनर लक के कारण होता है कि उसको पता नहीं होता है क्या हो रहा है, बस वो खरीदता है और बेचता है तो वहाँ पे उसको प्रॉफिट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक दिन आता है ऐसा कि उसको उसने ना रिस्क मैनेजमेंट कुछ किया होता है, ना कुछ स्टॉप लॉस लगाता है। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है कि उसको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। बहुत बड़ा लॉस होने के बाद क्या करता है कि वो फिर बोलता है कि अब मैं रियल मनी से ट्रेड नहीं करूँगा। अब मैं इसको पहले बैक टेस्ट करूँगा। वो जहाँ से भी यूट्यूब से कहीं से सीखता है कुछ भी, तो उसके बाद वो उसको बैक टेस्ट करता है। अब बैक टेस्ट की प्रॉब्लम ये होती है कि उसके अंदर आपको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, कि मार्केट उस पॉइंट से गिरेगा कि उस पॉइंट से ऊपर जाएगा। तो आप वो चीज़ आपको पता होती है, तो वो इतना मतलब ठीक होता है, लेकिन इतना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। तो अब जब बैक टेस्ट के बाद वो फिर दोबारा मार्केट में एंटर करता है या कोई भी ट्रेड करता है, तो उसको वहाँ पे फिर से लॉस होता है। तो फिर वो ये बोल के निकल मतलब छोड़ देते हैं लोग कि भई यहाँ पे कुछ काम नहीं करता है, ये सब गैम्बलिंग है। तो जो 70% जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो आपके इस स्टेज पे छोड़ देते हैं मार्केट को। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो छोड़ते नहीं हैं, वो क्या करते हैं कि और बैक टेस्ट करते हैं और चीज़ों को अपने सीखते हैं। एसएमसी हो गया, आईसीटी हो गया, लिक्विडिटी को सीखते हैं कि लिक्विडिटी फ्यूल होती है एक तरह का मार्केट का, कि अगर गाड़ी में फ्यूल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं। मार्केट का भी ऐसा ही है, फ्यूल नहीं होगा तो मार्केट हिलेगी नहीं। तो क्या कहता है कि फिर उसकी एक साइकोलॉजी बनती है, फिर वो मार्केट को जैसे जैसे पढ़ना चालू कर देता है कि उसको पता होता है कि अब ये चीज़ हो गई है, तो अब मतलब मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया, तो अब इस साइड को जानी चाहिए। तो फिर वो फेज़ उसका आता है कि वो ब्रेक इवन पे आता है, जो उसने लॉस पीछे किया होता है, तो वो धीरे-धीरे प्रॉफिटेबल की तरफ बढ़ रहा होता है। प्रॉफिटेबल बढ़ने के बाद उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि ये चीज़ सच में काम करती है, नहीं करती। तो इसमें भी काफ़ी लोग छोड़ जाते हैं कि अब ब्रेक इवन आ गया, अब छोड़ देते हैं ट्रेडिंग। उसके बाद आपका आता है प्रॉफिटेबल स्टेज होती है। प्रॉफिटेबल स्टेज में आपको ये होता है कि आपके पास पूरा प्लान होता है, पूरी साइकोलॉजी होती है उस चीज़ की, पूरा रिस्क मैनेजमेंट होता है। बस आपको ट्रेड करना है और प्रॉफिट निकालते जाना है। तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ये नहीं है कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर को लॉस नहीं होता। प्रॉफिटेबल ट्रेडर को भी लॉस होता है। वो अगर $100 हारेगा तो वो अगले ट्रेड में $200 कमा भी लेगा। वो कम से कम 1:2 का एक आपका रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चल रहा होता है। मान लो कि उसने 10 ट्रेड लिए, 10 में से 5 में उसने लूज़ भी किया, तो उसके $500 गए, और 5 में उसने 1:2 का टारगेट लिया, तो उसके $1000 बने भी हैं, तो उसको $500 का प्रॉफ़िट हुआ वो चीज़ का। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और आपकी साइकोलॉजी आपके साथ होनी चाहिए, और उसको हमेशा ध्यान में र रखो, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे।